हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रियाज़ किचन गार्डन में। मैं सुप्रिया बाकल, महाराष्ट्र से। आज हम देखने वाले हैं कि गार्डनिंग को हम कम खर्चे में और बहुत आसानी से किस तरह से कर सकते हैं। तो जो हमारे गार्डनर्स नए हैं, जिनको अभी अभी गार्डनिंग शुरू करनी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि उनको इसमें बहुत सारे टिप्स मिलेंगे ऐसे जो उनके काम आ सकते हैं। देखिए, गार्डनिंग करना बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि हम अगर लगातार करते रहेंगे और एक्सपीरियंस के साथ सीखते रहेंगे तो हमें गार्डनिंग मुश्किल नहीं होगी। और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमें रोज़ थोड़ा सा वक्त हमारे गार्डनिंग में देना ही पड़ेगा। अगर हम रोज़ हमारे गार्डनिंग में टाइम नहीं देंगे तब हमें गार्डनिंग करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें गार्डन में हमारे रोज़ एक नज़र डालनी ही पड़ती है। क्योंकि किसी प्लांट्स पर कीट आते हैं तो हमें जल्दी से उस पर स्प्रे करना होता है। और जैसे कि हम अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो जो हमारे प्लांट्स पर कीट होते हैं तो उसे हमें कंट्रोल करने के लिए शुरू में ही स्प्रे करना होता है, क्योंकि जब वो कीट ज़्यादा बढ़ते हैं तो तब ऑर्गेनिक स्प्रे से वो कंट्रोल नहीं होते हैं। इसीलिए हमें ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हमारे प्लांट्स पर हर रोज़ ध्यान देना पड़ता है। ऑर्गेनिक कीटनाशक तो हम हमारे घर पर ही बना सकते हैं, हमारे किचन वेस्ट से ही बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? जैसे कि प्याज के छिलके हो, लहसुन के छिलके हो, मिर्च, नीम के पत्ते और नीम ऑयल भी मिलता है मार्केट में, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सबको मिलाकर ही हम ऑर्गेनिक कीटनाशक बना सकते हैं। और तो उसे कैसे बनाया जाता है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, और अगर हम सही समय पर कोई काम शुरू करते हैं, जैसे कि ये अभी समय है जो गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, रेनी सीज़न, तो इस समय अगर आप गार्डनिंग शुरू कर। समय की बात हो गई, अब बात आती है मिट्टी। तो मिट्टी कैसे तैयार करनी है? मिट्टी में हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही ऐड कर, एक तो गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। और आप पहले से गार्डनिंग नहीं करते हो तो आपके पास किचन वेस्ट की खाद तो नहीं होगी, क्योंकि हम पहले से ही गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास किचन वेस्ट कंपोस्ट भी होती है, लीफ कंपोस्ट भी होती है। जो हमारे गार्डन में लीव्स निकलते हैं पुराने, उसी से हम लीफ कंपोस्ट बनाते हैं। तो आपको अपनी मिट्टी बनाते समय ऑर्गेनिक कंपोस्ट उसमें ऐड करना होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती है जो मिट्टी में ऐड करनी होती है। मिट्टी कैसे बनानी है उस पर हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है। तो अब बात हो गई मिट्टी की, और अब बात आती है कि गमले हमें चाहिए, मिट्टी किस में डालें। प्लांट्स लगाने के लिए गमले भी चाहिए होते हैं। अगर आपके पास ज़मीन में जगह है तो आप ज़मीन में लगा सकते हो। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप टेरेस पर भी गार्डन कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये टेरेस पर अपने गार्डन किया है। देखिए, तो मैंने तो क्यारियाँ बनाई हैं। तो आप शुरू में इतना खर्चा ना करें, क्यारियों में थोड़ा खर्चा आता है। तो आप जो है गमले के लिए अपने ही घर से कुछ निकालें, जो अपने घर में जो होते राइस और व्हीट की बैग्स जो आती है, उसमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हो। उसमें कई सारी मिट्टी आ जाती है और उसमें आप बेलें भी लगा सकते हो और छोटे पौधे भी लगा सकते हो, जैसे कि टमाटर, भिंडी। और लेकिन लीफी वेजिटेबल्स के लिए ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं होती मिट्टी की। 9 इंच तक भी मिट्टी रही तब भी उसमें लीफी वेजिटेबल्स आराम से आ जाते हैं। और हमारे घर में जो ऑयल कैंस होती है, खाली ऑयल कैंस, उससे भी आप प्लांटर बना सकते हो, उसमें भी प्लांट। फ्रेंड्स, ये चिली इतने छोटे से प्लांट में कितनी ढेर सारी चिली आ चुकी है।
आज हम चिली को हार्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री के प्लांटर्स ही ले। और अब बात आती है कि प्लांट्स कहाँ से लाए। तो हमें किचन गार्डनिंग के लिए प्लांट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स के सीड्स ही लेने होते हैं। अगर फ्रूट्स के प्लांट्स लगाते हैं तो वो हम खरीद सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स के लिए हमें सीड्स ही लेने होते हैं जो हमें मार्केट से अवेलेबल होते हैं इजीली और बहुत ही सस्ते में मिलते हैं। और उसमें भी कई सारे सीड्स तो ऐसे हैं जो कि हमारे घर में ही, हमारे ही किचन में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ये चिली आप देख रहे हैं, ये चिली भी हम हमारे किचन में से ही उठाकर इसे लगा सकते हैं। जो हमारे घर में मार्केट से चिली आती है उसी के सीड्स अगर हम लगा देते हैं तो उसमें चिली का प्लांट लग जाता है। लेकिन सीड के लिए जो भी आप वेजिटेबल लोगे वो अच्छा हेल्दी हो, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो हेल्दी, अब अगर आप कोई फ्रूट रखते हो तो उसकी सीड्स भी हेल्दी होंगे तो आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे और फ्रूटिंग भी भर भर के आएगी। तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, तो बाद में आपको यील्ड भी अच्छी आती है। और हम जो मार्केट से टमाटर लाते हैं उसी टमाटर के सीड्स हम ग्रो कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी हम उसी शिमला मिर्च से ग्रो कर सकते हैं। और पालक ला लिया मार्केट से तो उसके जो रूट्स होते हैं वो लगा लिए, फिर उसमें से ही फिर से नई पालक ग्रो हो जाती है। तो इस तरह से हमारी गार्डनिंग हमें सस्ते में हो जाती है हमारी। तो शुरू में हमने गार्डनिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। थोड़े से ही थोड़ा शुरू करके देखना चाहिए कि हमें किस तरह से हम वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे हम करते करते सीख जाते हैं। जब हम सीख जाते हैं तो अपने आप हमारी गार्डनिंग बढ़ती जाती है। और अब सीड्स की भी बात हो गई, हमने समय भी देखा कौन सा समय गार्डनिंग के लिए अच्छा है, मिट्टी कैसे बनानी है वो भी देखा, और गमले कैसे चूज़ करने हैं, गमले कैसे लेने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट गमले पर करना है वो भी देखा, और सीड्स कैसे लेने हैं। अभी हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए जो हमें कंपोस्ट चाहिए होता है वो हम घर पर कैसे बनाना है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कि देखिए, अपने घर में जो हमारे किचन वेस्ट निकलते हैं तो उसी किचन वेस्ट से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। जब हम धीरे धीरे गार्डनिंग सीख जाते हैं तो हमें कंपोस्टिंग पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि वो कंपोस्टिंग हमारे किचन वेस्ट से ही आता है। जो वेस्टेज ही होता है उसी से हम कंपोस्ट बनाते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए ब्लैक गोल्ड होता है। हम गार्डनर्स किचन वेस्ट कंपोस्ट को ब्लैक गोल्ड ही कहते हैं, क्योंकि ये खाद सबसे अच्छी खाद होती है हमारे प्लांट्स के लिए। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। और किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको किचन वेस्ट कंपोस्टिंग कैसे बनाना है उस पर स्पेशल वीडियो बना के रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी। शुरू में तो आप लीफी वेजिटेबल्स ही ग्रो करके देखें। लीफी वेजिटेबल्स बहुत जल्दी उग जाते हैं, और धनिया छोड़ के, धनिया को उगने में 15-20 दिन लगते हैं। बाकी जो सोया साग होता है और पालक होती है, मेथी होती है, मेथी तो बारिश में नहीं होती है अच्छे से। पालक को भी ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, कम पानी चाहिए, और कम बारिश में ही पालक अच्छे से आती है। और बाकी की जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि सोया साग है और सरसों है, रेड अमरंथ है, वो सब लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स जल्दी ही हार्वेस्टिंग के लिए आ जाते हैं, तो आपको भी, अगर आप गार्डनिंग करेंगे शुरू में, आपको कुछ हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा तरबूज वाटरमेलन बारिश में भी अभी चालू है, अभी थोड़ा सा छोटा है। तो जब आप पूरे प्लांट्स वगैरह लगा लेते हो तो उस पर कीट भी आते हैं, तो उन कीट को भगाने के लिए हमें कीटनाशक की भी ज़रूरत होती है। तो कीटनाशक भी हम अपने घर में ही बना सकते हैं, हमारे किचन में ही। जो प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, मिर्च,
इस तरह से, और नीम ऑयल भी हमें मार्केट में मिलता है। ये सब मिलाकर हम कीटनाशक बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं। लहसुन और प्याज के छिलके से पेस्टिसाइड्स कैसे बनाना है उस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे भी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें कही है जो कि मैंने शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता दिया है, जो कि आपको गार्डनिंग शुरू करने में काम में आ सकते हैं। वो सारे टिप्स मैंने आपको बताए हैं। आगे चलकर हम इस पर और भी विस्तार से बातें करेंगे। तो इस रेनी सीज़न में आप जल्दी ही अपनी गार्डनिंग शुरू करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये गार्डनिंग टिप्स कैसी लगी, और इसी तरह से हम आपको हेल्प करते रहेंगे गार्डनिंग में। ब्लैक चिली है, तो बातों बातों में फ्रेंड्स हमारी हार्वेस्टिंग भी हो गई है और आपको कुछ गार्डनिंग टिप्स भी मिल गए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, ये चिली ही है, बहुत तीखी चिली है ये। मैंने कई प्रकार की चिली मेरे गार्डन में लगा के रखी है, और भी अलग टाइप के सीड्स मैंने चिली के लिए हैं, डिफरेंट। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।